अब तक हम लोगों ने देखा हमारे ऐश ने रिजाइन कर दिया था अपने चैंपियन की पोजीशन से और हमारा ऐश केचम निकल पड़ा है पाल्डिया रीजन की तरफ एक नए एडवेंचर के लिए। हमारे ऐश को रास्ते में ही हमारा ब्रॉक मिला था, फिर मिस्टी एंड टोबायस, और ये तीनों हैं एक फेरी पर जो एक हफ्ते बाद पाल्डिया रीजन पहुंचेगी। अगर आप सभी ने इसका एपिसोड 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा या फिर आप लोग प्लेलिस्ट में भी जाकर देख सकते हो। और अभी ज्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करेंगे, अपना एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमारा ऐश खाना खा रहा होता है और उसके साथ मिस्टी और ब्रॉक भी होते हैं। तीनों बातें कर रहे होते हैं, पर उसके बाद ही फेरी का कैप्टन वहां आता है एंड वो कहता है हमारी फेरी में ज्यादा फ्यूल नहीं है और हमारी फेरी के कुछ पार्ट्स भी खराब होने को आए हैं। हम माफी चाहते हैं कि हम लोगों ने इस फेरी की अच्छे से जांच नहीं करी, पर हमें 2 दिन के लिए ट्वाइलाइट आइलैंड पे रुकना पड़ेगा अपनी फेरी की रिपेयरिंग के लिए। सारे पैसेंजर्स काफी ज्यादा अपसेट हो जाते हैं ये बात सुनकर। हमारा ऐश कहता है अरे यार हम लोग और कुछ दिन लेट हो गए। मिस्टी कहती है छोड़ो ना, अच्छी बात है। ब्रॉक कहता है ट्वाइलाइट आइलैंड एक ऐसा आइलैंड है जहां पर एक अननोन लेजेंडरी पोकेमॉन रहता है और इस लेजेंडरी पोकेमॉन को आज तक किसी ने नहीं देखा है। कहा जाता है कि ये लेजेंडरी पोकेमॉन म्यूटू है जो कि अपने बाकी बनाए हुए क्लोन्स के साथ उस आइलैंड पे रहता है। तो ऐश, क्या तुम्हें याद है काफी पहले हम लोगों ने म्यूटू के खिलाफ बैटल करी थी और वो म्यूटू भी चला गया था। क्या ये पॉसिबल हो सकता है कि ये म्यूटू वही है? मिस्टी कहती है हाँ ऐश, क्या ये वही म्यूटू होगा? ऐश कहता है मुझे नहीं पता और ये जो भी अफवाह है, अगर हम लोग को इस चीज़ को पूरे अच्छे से जानना है तो हम लोग को ट्वाइलाइट आइलैंड पे रहना पड़ेगा और ये हमारे लिए काफ़ी अच्छी चीज़ हुई। अगर वो वही म्यूटू है तो क्या पता वो मेरा साथ दे मेरी इस पाल्डिया रीजन की जर्नी पे। ब्रॉक कहता है ये काफ़ी अच्छा आइडिया है ऐश। मिस्टी कहती है तो फाइनली हम लोग को एक वजह मिली गई इस चीज़ को पॉजिटिव वे में लेने की। ऐश कहता है बिल्कुल। टोबायस कहता है तो ऐश, तुम एक ट्रेनर्स बैटल के लिए क्या कहते हो? हम लोग ट्वाइलाइट आइलैंड पे एक अच्छी खासी बैटल लड़ सकते हैं। लेकिन हमारा ऐश टोबायस को मना कर देता है। वो कहता है टोबायस मैं अभी फाइट नहीं करना चाहता, क्या हम पाल्डिया रीजन पहुंचते ही फाइट कर सकते हैं? टोबायस कहता है ओके ऐश, जैसा तुम कहो। और टोबायस अपने बाकी दोस्तों के साथ कहीं और चला जाता है। 2 घंटे बाद वो लोग ट्वाइलाइट आइलैंड पहुंच जाते हैं। हमारा कैप्टन कहता है हम लोग ट्वाइलाइट आइलैंड पहुंच चुके हैं और इस आइलैंड पे काफ़ी सारे खतरे हैं, पर हम लोग अगर सी शोर के पास रहेंगे तो कोई भी दिक्कत की बात नहीं है और कोई भी बिना बताए इधर उधर मत जाइएगा क्योंकि हमारी जिम्मेदारी बनती है आप सभी की सेफ्टी की। ऐश, ब्रॉक एंड मिस्टी ये तीनों ही ट्वाइलाइट आइलैंड को देखकर काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड प्लस काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं क्योंकि ट्वाइलाइट आइलैंड कोई आइलैंड नहीं है, वो एक जाइंट टॉर्टेरा है जिसके पीठ पर पोकेमॉन का हैबिटेट है। और ये चीज़ देखकर सब लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। ब्रॉक कहता है आखिर किसने सोचा था कि एक टॉर्टेरा इतना बड़ा हो सकता है? हमारा ऐश पूरी तरीके से हैरान होता है यह चीज़ देख के और मिस्टी भी। सब लोग टॉर्टेरा के ऊपर यानी कि ट्वाइलाइट आइलैंड पे उतरते हैं एंड वहाँ पर अपने कैंप लगाना शुरू कर देते हैं। सारे पैसेंजर्स एक साइड जाकर पूरा कैंप लगा देते हैं एंड वहाँ पर सब लोग काफ़ी अच्छे से रह रहे होते हैं। हमारा पैसेंजर्स के बीच में ही एक ऑफिसर जेनी होती है जो कि चिल कर रही होती है एंड वो कहती है चलो फाइनली मुझे एक वेकेशन का बहाना मिल गया। हमारा ब्रॉक एज यूजुअल ऑफिसर जेनी के पास जाता है एंड मिस्टी उसे वापस लेके आती है। ऑफिसर जेनी कहती है तुम बच्चों काफ़ी समझदार हो, इतनी कम उम्र में तुम वर्ल्ड चैंपियन हो, मुझे तो खुद पे शर्म आती है। ऐश कहता है नो मैम, आप एज ऑफिसर काफ़ी अच्छा काम कर रहे हो। एंड देन ब्रॉक अपने आप से ऑफिसर जेनी की बढ़ाई करता है। देन ऐश मिस्टी को कहता है हम लोग कुछ टाइम में चलते हैं ट्वाइलाइट आइलैंड के केव के अंदर। मिस्टी, ब्रॉक एंड ऐश तीनों ही रेडी हो जाते हैं अपने पोकेमॉन्स के साथ उस केव के अंदर जाने के लिए। हमारा पिकाचू भी फुल
चार्ज हो जाता है उससे लड़ने के लिए जो भी आएगा। लेकिन उससे पहले कैप्टन उन्हें आके रोकते हैं एंड वो पूछते हैं तुम लोग कहाँ जा रहे हो। ऐश बोलता है हम इस आइलैंड के लेजेंडरी पोकेमॉन से मिलने जा रहे हैं। हमारा कैप्टन कहता है ऐसा मत करना ऐश, वो लेजेंडरी पोकेमॉन बहुत ज़्यादा ओवर पावर है और अगर उसे गुस्सा आ गया तो हम लोग यहाँ पर 2 दिन तक नहीं रुक पाएंगे। ऐश कहता है मैं वर्ल्ड चैम्पियन हूँ, आप चिंता मत कीजिए। और हमारे कैप्टन ऐश को नहीं रोक पाते। ट्वाइलाइट आइलैंड पे हर एक टाइप के पोकेमॉन्स रहते थे, खासकर ग्रास टाइप पोकेमॉन, जिन्हें देखकर ऐश और ब्रॉक बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड थे। और तभी हमारे मिस्टी को एक बग पोकेमॉन दिखता है जिससे मिस्टी डर जाती है ऑफ कोर्स। और एज यूजुअल हमारा साइडक पोकेबॉल से बाहर आकर हमारे मिस्टी का मजाक उड़ाता है और मिस्टी उसे फिर से वापस पोकेबॉल में डाल देती है। कुछ टाइम चलने के बाद हमारे हीरोज को एक केव दिखती है। ब्रॉक कहता है मैप के हिसाब से तो यही केव होनी चाहिए ऐश, और ऐश कहता है अच्छा ये बात है तो चलो चलते हैं। उस केव के अंदर जाने के बाद वो केव बंद हो जाती है। सब लोग डर जाते हैं एंड ऐश कहता है अब हम वापस तो नहीं जा सकते, हमें आगे ही जाना पड़ेगा। थोड़ा आगे जाने के बाद केव खत्म होती है एंड दूसरी तरफ एक बड़ा हैबिटेट होता है जहाँ पर काफ़ी सारे पोकेमॉन्स होते हैं और ये वही पोकेमॉन्स थे जिनके ऊपर क्लोन के टैटूज थे। ऐश समझ जाता है कि ये वही क्लोन है जिनसे वो पिछली कुछ टाइम पहले लड़ा था और ब्रॉक भी इस चीज़ को समझ जाता है। सारे पोकेमॉन्स हमारे हीरोज पे गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि वो बिना पूछे उनके हैबिटेट में घुसे थे और वो उनके ऊपर अटैक करने लगते हैं। लेकिन हमारा ऐश चारिज़ार्ड को बाहर निकालता है एंड पिकाचू को भी भेज देता है चारिज़ार्ड के साथ और दोनों मिलकर उन पोकेमॉन से लड़ रहे होते हैं। हमारा ब्रॉक भी अपने स्टीलेक्स को मेगा इवॉल्व कर लेता है एंड मिस्टी भी अपने gyarados को निकालती है और इतने सारे केओस की वजह से हमारा म्यूटू वहाँ पे आ जाता है। हमारा म्यूटू सब लोग को अपनी साइकिक पावर से रोक लेता है एंड म्यूटू हमारे ऐश को पहचान लेता है। म्यूटू ऐश से कहता है तुम तो वही लड़के हो जिसने मुझे हराया था, तुम्हारी वजह से मैं अच्छा बन पाया हूँ ऐश, तुम्हारा शुक्रिया, मैं तुम्हारा एहसान कभी नहीं भूलूंगा। और इस तरह हमारा म्यूटू हमारे ऐश से फिर से मिलता है और हमारे चारिज़ार्ड का क्लोन चारिज़ार्ड से भी मिलता है एंड पिकाचू का पिकाचू से, और ये रियूनियन काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। हमारा ऐश म्यूटू को कहता है म्यूटू क्या तुम मेरा साथ दोगे, मैं ड्रैगन हेड टावर पर फाइट करने जा रहा हूँ इस सदी के सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट ट्रेनर से जिसके पास एक मेगा रेक्वाजा है। म्यूटू कहता है मेगा रेक्वाजा, हाँ उससे लड़े हुए काफ़ी टाइम हो गया है। ऐश कहता है म्यूटू क्या तुम उससे पहले भी लड़ चुके हो। म्यूटू कहता है हाँ ऐश मैं उससे लड़ चुका हूँ स्पेस में जब मैं इस आइलैंड की तलाश में था। रेक्वाजा एक गार्डियन पोकेमॉन है जो कि हमारी धरती की रक्षा करता है और उससे लड़ते वक्त मुझे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया था। हमारा म्यूटू कहता है ठीक है ऐश मैं तुम्हारे साथ चलूँगा और तुम्हारा साथ दूंगा और मैं इस बार उस रेक्वाजा को हरा कर रहूँगा, भले ही वो गार्डियन हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। और तभी म्यूटू मेगा इवॉल्व होके दिखाता है हमारे ऐश को, जिसकी वजह से ऐश काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है। म्यूटू हमारे ऐश को एक मेगा रिंग देता है एंड कहता है ऐश ये है मेरा मेगा स्टोन और तुम्हें मुझे मेगा इवॉल्व जब भी करना है तुम मुझे कर सकते हो। और ऐश उस म्यूटू पे अपना एक पोकेबॉल फेंकता है एंड हमारा म्यूटू हमारी ऐश की टीम में आ जाता है और ऐश इस चीज़ की वजह से काफ़ी ज़्यादा खुश था। म्यूटू भी काफ़ी ज़्यादा खुश था क्योंकि वो ऐश के साथ जाना चाहता था। म्यूटू अपने सारे ही क्लोन पोकेमॉन्स को कहता है कि तुम सब क्लोन नहीं, तुम सब जिंदा और असली पोकेमॉन्स हो और अभी तुम लोग मेरे बिना रह सकते हो और जब मैं यहाँ पे ना हूँ तो ज़्यादा लड़ाई मत करना। तभी वहाँ पर जेनेसिक्स आ जाते हैं। ऐश उन सबको देख के डर जाता है क्योंकि इन पास्ट हमारे म्यूटू के ऊपर जेनेसिक्ट ने हमला किया था। म्यूटू कहता है इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, अब हम दोस्त हैं। जेनेसिक्ट कहता है ये तो वही लड़का है, क्या तुम इसके साथ जा रहे हो। म्यूटू कहता है हाँ। तो जेनेसिक्ट कहता है ठीक है तुम्हारे पीछे से हम यहाँ का ध्यान रखेंगे और हमारा म्यूटू हमारे ऐश के साथ चल पड़ता है और हमारा ऐश काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और ऐसे ही ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।
अगर तुम सभी को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना। आगे के एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और मैं मिलूंगा ऐसे ही किसी धांसू नेक्स्ट वीडियो।